जनवरी है। इस देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो। सब जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा देश हमारे कानून के अधीन हुआ और चलना था। इस पावन पर्व पर हमारे देश में हमारे सभी संतजन, मंच पर बैठे हुए सभी जन, हमारी माताएं बहनें, सभी बुजुर्गजन के चरणों में नमन करता हुआ अपने युवा साथियों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो आज बहुत बड़ी बातें करने वाले लोग हम लोगों के अंदर भेदभाव पैदा करने वाले लोग, हम लोगों के अधिकार छीनने वाले लोग बहुत बड़ी बातें करते हैं। उस महापुरुष को कोई याद नहीं कर रहा है जिन्होंने हमें अधिकार दिए, जिसके बल पर आज हम लोग ये 26 जनवरी का पर्व मना रहे हैं। वो हमारे महापुरुष, कानून के देवता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको नमन करता हूं। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, बहुत सारे ऐसे हमारे महापुरुष हुए जिनकी वजह से हमें आजादी मिली और उस आजादी की वजह से आज मैं सबका सबको नमन करता हूँ। अरे आवाज जवाब नहीं बोल जिसे मौका मिल जाता है वो हमें दबाने का प्रयास करता है। हमारे ही वोट से सरकारें बनती हैं, हमारे वोट से प्रधानमंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं, लेकिन हमारा वोट लेने के बाद हमारी बात करने का उनके अंदर साहस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें बांट दिया जाता है, कहीं हिंदू में, कहीं मुस्लिम में, कहीं बैकवर्ड में, कहीं अनुसूचित में। हमारे अंदर भेदभाव पैदा करने का काम किया जाता है और कोई नहीं करता। सिर्फ वोट के लालच में आकर के लोग हमारे भाई में विवाद करा देते हैं और इतना विवाद होता है कि लोग कचहरी के चक्कर काटते हैं। अब कचहरी के चक्कर क्यों काटते हैं? अपना अधिकार पाने के लिए। छोटी छोटी बातों को इतना बढ़ा दिया जाता है कि ये मेरी पार्टी का है, ये मेरी पार्टी का है। अरे रहते तो हम गांव में हैं, चुनाव खत्म होता है तो हम रहते थे एक ही गांव में है। विरोध अगर होना चाहिए तो राजनीतिक होना चाहिए, हमारे बंटवारे का विरोध नहीं होना चाहिए। आज हम 3 साल के बाद, 2 साल हो गए, तीसरी वर्ष है ये, आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। कोई बात नहीं है, चुनाव होते हैं, रही होंगी हमसे गलतियां, हम अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पाए होंगे, मानसिक सोच ऐसी होगी
कि आप लोगों का आशीर्वाद पूर्ण तरीके से हमें नहीं मिल पाया और हम चुनाव हार गए। हमें कोई ग्रेड नहीं है। लोगों को कष्ट होता है, परेशान होते हैं, लेकिन हमने लड़ाई लड़ने का काम किया। हम एक दिन भी चुपचाप नहीं बैठे और वो लड़ाई केवल हम अपने लिए लड़ रहे। जैसे इस देश की लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ी, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ी, अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए लड़ा, अपनी जान की बाजी लगा दी। अगर हम लोग सरदार भगत सिंह का इतिहास पढ़े, चंद्रशेखर आजाद का इतिहास पढ़े, सुभाष चंद्र बोस का इतिहास पढ़े, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लोग बरगला देते हैं, तरह तरह के लोग भ्रामक प्रचार करते हैं। हम कोई गैर नहीं है, आप कोई गैर नहीं है। एक परिवार होता है, हमारा पूरा परिवार है, हमारा पूरा मौजा हमारा परिवार है, हमारा क्षेत्र हमारा पूरा परिवार है। अगर हमारे क्षेत्र के अंदर वैमनस्यता पैदा करने का कोई भी काम करेगा, हम उसके लिए उसके सामने लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कुछ भी करना पड़े, मैं गलत नहीं होने दूंगा। गलत न होने की हमने कसम खा रखी है। लोग भ्रमित रहे, लोगों ने सोचा पता नहीं कहां से क्या। चलिए कोई बात नहीं, मैं अपनी ही गलती महसूस करता हूं और फिर मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूं कि हमसे जो भी गलतियां हुई हों उन्हें माफ कर दीजिएगा। ये 26 जनवरी कोई ऐसा त्योहार नहीं है। अभी हम लोगों ने 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से मनाया। राम सबके हैं, राम कहीं नहीं गए। हर व्यक्ति के अंदर राम है और हर व्यक्ति राम को मानता है। कोई राम को मानता है, कोई भगवान कृष्ण को मानता है, सब सबको मानते हैं। लेकिन सरकारें ऐसी हैं कि जो हम लोगों में भेदभाव पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे राम, हमारे राम। राम किसके नहीं? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राम को नहीं मानता? सब मानते हैं, लेकिन इतना बवंडर बनाया जाता है कि राम राम। सबसे ज्यादा अगर कोई राम का नाम लेता है तो वो गृहस्थ है। गृहस्थ चारपाई से उठता है, राम राम बोलता है। कोई रास्ते में मिल जाता है, राम राम बोलता है। बैठता है, राम राम बोलता है। खड़ा होता है तब भी राम राम बोलता है। ऐसा कोई क्षण नहीं होता है जो उसकी समाप्ति से लेकर और अंत तक कि दिन में राम राम न बोलता है। बहुत सारे लोग जो हम लोगों के अंदर भेदभाव पैदा करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। इसकी आड़ में वो करना क्या चाहते हैं? हमारे संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब के द्वारा जो कानून हमें दिया गया है उसको खत्म करना चाहते हैं कि तुम्हारे अधिकार नहीं होंगे, तुम अपनी बात नहीं रख पाओगे, तो फिर अपने आप गुलाम हो जाओगे। बहुत तरीके के प्रलोभन दिए जाते हैं। फ्री राशन दिया जाता है। आप लोग एक बार विचार करके देखिएगा कि जिसको कोई भी व्यक्ति हो, आपके घर में आपका बच्चा ही सही, अगर वो कोई काम न करे तो आप उसको क्या कहेंगे?
उससे कहेंगे कि काम क्यों नहीं करता है, घर से नहीं निकलता है, 2 पैसे पैदा कर, क्योंकि आप उसको उसके पैरों पे खड़ा होने का एक प्रयास है। हर चीज का एक समय होता है, हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कभी लोग थोड़ी थोड़ी बातों में आकर के और अपने आप को विकसित कर लेते हैं। वास्तविकता में अगर सही मायने में कोई कुछ भी कहे, अगर इस क्षेत्र की पहचान है कोई, तो वो हमारे नेता जी बुलाएंगे सिंह है। कहने के लिए कुछ भी कहो, नेताजी ने इस क्षेत्र की पहचान बनाई, आपकी पहचान बनाई। इतनी सड़कें, इतने स्कूल, कोई गांव ऐसा नहीं है केवल कबूली को छोड़ करके तो तुम्हारे मौजा में स्कूल ना हो। इतना विकास हुआ है आप लोगों का नेताजी की वजह से, बहुत ज्यादा एडवांटेज। अभी घंटे बढ़ता है तुम्हारे बंदे दिखे ना यार। हाँ? हमें अपने अधिकारों को सोचना है, अपने अधिकारों को बचाए रखना है, कहीं के भी हो, किसी भी स्तर पर। देश की आजादी को आज हम लोग 75वां वर्ष मना रहे हैं, लेकिन आज तक अगर सही मायने में देखा जाए तो बुरा नहीं लगे किसी को, मौजा मूल हमारा आज भी गुलाम है। हम अपने अधिकारों की बात नहीं कर पा रहे, हम दूसरों पर आश्रित हैं। अब क्यों आश्रित हैं, ये आप लोग को नहीं जानते। हमारे पहले पंचायतें हुआ करती थी, गांव के 4 लोग आ जाते थे, दूसरे गांव के 4 लोग बुला लिए जाते थे, पंचायत बिगड़ जाती थी, क्योंकि सामंजस्य होता था। अब बाहर का आदमी आएगा, वो हमारी पंचायत करेगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा? बाहर का आदमी आएगा, हमारे ऊपर अधिकार दिखाएगा। आपको पैर छूने पड़ेंगे, 10 बार जाओगे तब कोई मिलेगा, और मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जो सार्वजनिक चीजें हैं उनमें भी मतभेद। कल मैं एक गांव में था, सुबह एक बात हो रही थी कि एक रास्ता बनना है, तो उनके सिपह सलारों से कहा गया होगा कि रास्ता बनवा दीजिए, तो उनका जवाब था कि बॉबी से बोलो कि बॉबी बनवा देंगे। ये कहना, कुछ लोग बैठे हैं शायद समझ भी गए होंगे, ये कहना कहीं का न्याय है? हमने तो कभी किसी से नहीं कहा, या हम अपने जो समर्थक रहे उन्होंने किसी से तो नहीं कहा कि उससे वो कह देना कि उनसे बनवा ले। रास्ता बनवाना, शौचालय बनवाना, ये सारे के सारे आपके अधिकार हैं, लेकिन उन अधिकारों का हनन है। हमारी बातें हो सकता है खराब लगती हो, क्योंकि लगने वाली बातें हैं,
अगर हम अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे तो इस 26 जनवरी का कोई मतलब नहीं। 26 जनवरी का तभी मतलब है जब हमारा ये संविधान सुरक्षित रहे, हमारे अधिकार सुरक्षित रहे। बाबा साहब के द्वारा बनाया गया संविधान सुरक्षित रहे, तब हमारे अधिकार सुरक्षित होंगे, तो हम इस 26 जनवरी का मतलब समझ पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में 26 जनवरी ऐसी कितनी भी और मनाते रहना कोई मतलब नहीं। विरोध होता है नीतियों का। बहुत सारे लोग हमें धमकियां देते हैं। इतनी धमकियां देते हैं कि शायद जो है अगर हम उनकी धमकियों से डर जाएं तो घर से नहीं निकल पाए। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं निरंतर कोई सी बेमनस्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। मैं प्रधान नहीं हुआ, मैं इसकी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपकी स्वतंत्रता की, आपको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता की, आपके सम्मान की, और मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा। हर परिस्थिति में, हर गांव में चुनाव हुआ। मैं आज ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग 3 साल बाद मिल रहे हैं। चुनाव जैसे ही घोषित हुआ, परिणाम आया, सर्वप्रथम लड़ाई रामपुरा में हुई। जूता पट्टी हुई, बाड़े जो भागने वाले होते हैं वो बजे, मुकदमा लिखा गया। उस मुकदमे में मौजे में जो अशांति होनी थी उसको रोक। अगर मुकदमा नहीं लिखा जाता तो पता नहीं, मैं समझता हूं कि उसी दिन आपके जो 28 गांव हैं उसमें से कोई भी गांव शेष नहीं रहता जहां पर विवाद नहीं हो। मुझे सूचना दी गई, मैं उस समय कोरोना से पीड़ित था, बदरेह दवाई लेने गया था। मुझे बताया गया, मैं वापस लौटा, राजू से बलराम मौसा से मैंने कहा तुम उधर से घेरो और मैं मूल की तरफ से घेरता हूं। स्कूल आया मैं यहां, हमने अपनी राइफलें उठाई, गया मैं, लेकिन जब तक रैपरा भट्टा पहुंचे तब तक वहां से सब गायब हो चुके। क्यों रैपर पैदा करना चाह रहे हो? अरे चुनाव तुम्हारे पक्ष में गया, अच्छी बात है, किसी को जीतना किसी को हारना भाई, लेकिन मौजा के अंदर क्यों असमानता पैदा करना चाहते हो? मौजा के अंदर विवाद क्यों पैदा करना चाहते हो? लेकिन भगवान की कृपा से लड़ाई थम गई। दूसरे गांव में किसी में विवाद नहीं हुआ, मुकदमा लिखा गया। जो ये कहते थे कि 40 साल की राजनीति में मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई, एफआईआर क्यों नहीं होती थी? उसका रीजन था कि जिसने भी बोला उसे दबा दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया। जगमोहन सिंह दत्ता आज हम लोगों का बीच में नहीं है, बप्पू दादा बीच में नहीं है, इस चीज के गवाह आप लोग हैं। उन्होंने लड़ने की बात कही तो गोली लगी।
जिसने भी जहां भी, मैं भी पीड़ित हूं उससे, चौपला के स्कूल पर कब्जा कर लिया, मैनेजर बन गए। कोई भी ऐसा छोटा व्यक्ति नहीं रहा जिसके खिलाफ उनके द्वारा दंडात्मक कार्रवाई न की, क्योंकि खुद तो लड़ने की क्षमता थी नहीं। वो लड़ते थे किससे? पुलिस से, अपनी नेता ने। तो कौन लिखाने जाएगा मुकदमा? पहला मुकदमा बलराम मौसा ने लिखाया, फिर हम शुरू हुए। आज की तारीख में करीबन 9 मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन है। जहां कहा जाता था कि एक मुकदमा नहीं है, एक दिन में एक मुकदमा लिखा गया थाना एक्सेल में 420, 467, 468, 471, 323, 504, 506 इतनी धाराओं में एक मुकदमा लिखा गया। मुकदमा मैंने लिखा है। अब ये बात कहना बंद हो गए लोग, और इतना कहना नहीं बंद हो गए। जिन लोगों को फॉर्च्यूनर में बैठाल करके घुमाया जाता था, अपने बच्चों से नहीं मिलने दिया जाता था, ऐसा लग रहा था कि जैसे सब फॉर्च्यूनर में ही घूमेंगे। आज वो साइकिल पे घूम रहे, मुझे बड़ा हंसी आती है। अब तुम्हारी लिए फॉर्च्यूनर नहीं आ रही, कहां गई वो फॉर्च्यूनर? कहां गया वो सम्मान? मेरे लिए सिर्फ एक षड्यंत्र बनाया जा रहा था, उस षड्यंत्र में वो आदमी कामयाब हो गया। कोने में यहां पर काफी लोग बैठे होंगे कि वो अकेले में बात करने खुलने में जाते थे, वहां पैर छूते थे। अगर आपकी इतनी लोकप्रियता थी तो समाज में पैर छूने में क्या परेशानी है? इतने लोग बैठे हैं, चाहे जयदयाल सिंह दत्ता प्रधान रहे हो, मैं उनसे बात शुरू करता हूं, चाहे मुंशीलाल जी प्रधान रहे हो, चाहे बखर के प्रेम सिंह दत्ता प्रधान रहे हो, चाहे जयदयाल सिंह दत्ता प्रधान रहे हो, चाहे जगमोहन सिंह प्रधान रहे हो, सबने सबके पैर छुए, क्योंकि उनके यहाँ पे कुछ न कुछ रिश्ता लगता था, अपने थे लोग। किसी के पैर छुए सार्वजनिक में, समाज में बैठ करके? अगर किसी के पैर छुए हो तो मुझे बता। किसी का सम्मान किया हो तो वो मुझे बता। जो लोग कहते हैं कि बॉबी को मौजा से बाहर निकाल दो, मतलब मेरा यहाँ घर नहीं है, मेरी यहाँ जमीन नहीं है, मेरे लोग नहीं है यहाँ, हमें मौजा से निकाल रहे थे। उस समय बड़ा सुन के हंसी आ रही थी। अरे हम चुनाव जीते या हारे, रहेंगे तो हम नंगला हल्कू में ही। मैं चाहे रात के 10 बजे आऊं, चाहे कितने भी टाइम आऊं, मिलूंगा मैं घर पे ही। इत्तेफाक से अगर कहीं बाहर चला गया तो नहीं आ पाया, मतलब पहुंच पाया, लेकिन रोजाना मैं गया घर से ही। लोग बंदर घुड़की देते थे, आज भी देते हैं। तो हम तो खुला चैलेंज रखते हैं कि जो मन में आए, राजनीति में करना चाहो राजनीति कर लो, लड़ाई करना चाहो लड़ाई कर लो, गोली चलाना चाहो गोली चला लो। मैं कहीं पीछे नहीं हटने वाला, वो भी आप लोगों के आशीर्वाद। सम्मान की लड़ाई लड़ूंगा,
और आपके सम्मान को मैं कतई किसी की कीमत पे धूमिल नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। लोग कहते थे कि 26 जनवरी तौले नहीं बट रही, कपड़ा नहीं बट रहे, पैसा खत्म हो गया। आज भी एक लोग कह रहे थे कि स्कूल का पैसा मिल गया इसलिए कार्यक्रम हो रहा है। अरे तुम्हारे बाप का थोड़ी है। हम स्कूल चलाते हैं तो फीस मिलती है, हम मेहनत करते हैं, पैसा पैदा करते हैं, यहां से कुछ नहीं मिलता। इटावा में हमारा रॉयल ऑक्सफोर्ड स्कूल जो है 1.5 करोड़ रुपया देता है, बचा करके खर्चे निकाल करके। 900 बच्चा है वहां पर। सेंट मारिया स्कूल 1800 बच्चा है वहां पर, 2.5-3 करोड़ रुपया वो देता है। हमें कहीं से किसी से कर्ज नहीं लेना, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। ऐसी लड़ाइयां हम बहुत लड़ते हैं और लड़ते हैं। ईमानदारी की बात बताना, अगर मैं लड़ाई नहीं लड़ता तो ये मौजा तुम्हारी किस कंडीशन पे होता, याद करो। अब किसी के यहाँ चाय पीने नहीं जाते, किसी के यहाँ खाना नहीं बनता है, किसी के यहाँ मुर्गा नहीं बनता है, क्योंकि हमने इतनी बीमारियां पीछे छोड़ दी हैं कि तुम उन्हीं से फुर्सत नहीं है। जैसे आदमी को खाज नहीं लग जाती है तो वो खुजलाने में मस्त होता है, तुम कुछ भी उससे कहते रहो, खुजलाएंगे। कहीं जे बगल में खुजाए तो कुब्जा में खुजे तो पेट में खुजे, बहरहाल उन्हें फुर्सत नहीं हो। तो इतनी खाज लगा दी है कि वो तुम्हारी तरफ निगाह नहीं कर पाएंगे, वो अपनी ही खाज में व्यस्त है। और अगर ये खाज नहीं लगाते तो वे किस किसके खाज लगा देते ये कोई पता नहीं। तो हमने सोचा एक पे ही लगा दो, जो कम से कम मौजा तो शांति में रहे। अन्य व्यक्ति को कोई परेशान ना हो। अभी मूल में कुछ पंचायतें चल रही हैं, धमकी दी जा रही है, मैं प्रधान हूं, मैं ये जगह तुम्हें दे दूंगा। अरे भूल जाओ तुम प्रधान हो, मेरे मौजा मूल के लोग प्रधान है, तुम कोई प्रधान नहीं हो। और ना तुम किसी की जगह किसी को दिला सकते हो। वो जितेंद्र खड़ा है, उसकी पत्नी ने झाड़ू मारे थे, जितेंद्र नंबर खड़ा है, उसकी पत्नी ने झाड़ू बजाया था खिड़की में। ये औकात है उसकी। अब आप लोग पता नहीं किस भ्रम में फंस गए, क्या हुआ। चलिए कोई बात नहीं। बहरहाल आपको 5 साल बाद कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमें वोट का अवसर अगर मिल जाए आज तो आज ही हम बदल दें। लेकिन ये वोट का अवसर आपको मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा, और हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव से पहले आपका हमें तो हंसी आती है जब हम कचहरी में होते हैं। पहले मौजा के लोगों से कहा जाता था कि मुकदमा खत्म, हमने सब खत्म करा दिया, तो कचहरी में क्या कर जाता, वहां कोई मंदिर अंदर थोड़ी है जिससे दर्शन करने जाते हैं। अरे हम वहां होंगे, तुम भी वही रहो, मौजा से बाहर रहो, प्रधान रहो, बने रहो। लेकिन यहाँ के लोगों को परेशान सबसे बुरी चीज होती है कि पहले ऋषि महात्मा लोग जो है वो श्राप दिया
लेकिन आज एक बहुत परेशान व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति अगर उसके साथ कहीं गलत होता है तो वो अपनी आत्मा पे हाथ रख करके जब कहता है तो उसका श्राप जो है वो कभी छूटा नहीं है, उसका श्राप फलित होता है, उसकी दुआ बदुआ फलित होती है। अच्छा एक चीज बताओ, अभी चाचा बता रहे थे इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन कटी हुई है, कट गई है? अरे चाचा को आधार कार्ड या जो भी कागज है दे दीजिए, पेंशन बन गई। जिनकी पेंशन बननी है वो भी दे दीजिए। आप लोगों ने इतना बजट ताकतवर बना दिया है, जैसे लोग कहते हैं कि बिना मुकुट का राजा, तो हम तुम्हारी सेवा करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। किसी के साथ कहीं कुछ गलत नहीं होगा, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के सामने हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी के पैर छूने की आवश्यकता नहीं है। चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत प्रमाण पत्र हो, थाने का काम हो, तहसील का हो, जो भी काम है हम आपसे करेंगे, आपको बर्बाद नहीं होने देंगे, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कम से कम ज्यादा अंतर नहीं है, हम बराबरी पर ही थे, लेकिन कुछ अधिकारियों की बदमाशी और कुछ हमारे लोग जो भ्रमित हो गए थे उनकी वजह से कोई विशेष अंतर नहीं रहा था। 64-65 रोड का अंतर है, लेकिन इतने लोग तब भी मेरे साथ थे और आज भी मेरे साथ हैं, इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि कम से कम आप लोगों का विश्वास मेरे ऊपर है। एक चीज के लिए मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं सबसे, बहुत ही अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं या शादी विवाह, तो मैं नहीं पहुंच पाता। चाचा जाते हैं, बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि हम नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसके लिए चूंकि मुझे प्रतिदिन मुकदमों की पैरवी के लिए